तो एल्बम डिजाइन को तेजी से काम करने के लिए फोटोशॉप ने अपना एल्बम डिजाइन सॉफ्टवेयर लाया है। तो यह इंटरफेस है। सबसे पहले हमें फोटोशॉप खोलना है और जैसे ही फोटोशॉप खुल जाएगा, लेकिन हमें अपना सॉफ्टवेयर भी खोलना होगा, एल्बम डिजाइन सॉफ्टवेयर। इसलिए यहाँ हमने 2 बजे सॉफ्टवेयर खोला है। फिर फोटोशॉप और उसके नीचे हमारा सॉफ्टवेयर हमारा पहला है। लेकिन यहाँ देखिए, जनरल समेत 3 विकल्प दिए गए हैं, टेम्पलेट्स और संपादन। तो यहाँ एक टेम्पलेट के भीतर एक टेम्पलेट होगा। इसमें संपादन के विकल्प भी हैं, जहाँ यदि कोई एक साथ 100 तस्वीरें लेना चाहे तो वह तस्वीरों को संपादित कर सकता है और उसमें धूम्रपान से लेकर पृष्ठभूमि तक सब कुछ शामिल कर सकता है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम पहले टैब पर जाएंगे, लेकिन जनरल टैब के अंदर एक टीम पेन टैब है और मुझे अपनी पहली फाइल खोलने की आवश्यकता है। जिस फोल्डर में मेरे चित्र चयनित हैं, मुझे उस फोल्डर को खोलने के लिए उस फोल्डर पर जाना होगा। लेकिन वहाँ PHD के नीचे एक विकल्प है, लेकिन किसी भी PHD फाइल को खोलने के लिए सबसे पहले मुझे चित्र पर जाना होगा। मैं इनका चयन करूंगा। मैंने इस फोल्डर को चुना और इसे खोला और मेरे सभी फोटो बाहर आ गए, सिवाय उन कुछ फोटो के जो मेरे फोल्डर के अंदर थे। लेकिन मेरे पास ये सब एक साथ है और यहाँ आप एक देखेंगे 00 मेला टेम्पलेट नामक एक विकल्प है। टेम्पलेट के अंदर सभी PHD फाइलें हैं, लेकिन जो मुझे पसंद है उन्हें मैंने पसंदीदा के रूप में चुना है। मैंने इसे छोड़ दिया। अब मैं पहले अपने बाल बनाऊंगी। यहाँ लड़की है, यहाँ लड़की है। 6 परतें हैं, 1 2 3 4 5 6 मेरी पहली, लेकिन 6 7 तस्वीरें। लेकिन मुझे उन्हें चुनना था, इसलिए मैंने एक साथ 7 तस्वीरें चुनी। इसे चुनने के बाद मुझे ये पसंद आया क्योंकि मैं किशोर था। मैं यहाँ जाऊंगा और डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद हम कुछ देर तक इंतजार करेंगे। थोड़ा सा, मेरा मतलब है कुछ सेकंड। हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। फोटोशॉप अपने आप शुरू हो जाएगा। PHD फाइल फोटोशॉप में खुल जाएगी। हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। इसे डालने के बाद ये 12 हो जाता है, लेकिन फोटोशॉप स्वचालित है क्योंकि हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर स्वचालित है। लेकिन मुझे कुछ भी करने का मन नहीं था। बस छवियों का चयन करें और टेम्पलेट का चयन करें और यह स्वचालित रूप से छवियों को दर्ज कर देगा। तो यह मेरे साथ ही घटित हुआ। अब अगर मैं इन चित्रों को सेकंड में करना चाहता हूँ, जो हमारे पास हमारे टेम्पलेट में है, तो यहाँ 7 बजे का चित्र है, इसलिए मैंने इसे पहले 6 बजे किया था। इसलिए अब मैंने 7 बजे का चयन किया और क्लिक किया। लेकिन मुझे सेकंड के लिए टेम्पलेट पर डबल क्लिक करना होगा, इसलिए मैंने सेकंड के लिए टेम्पलेट पर डबल क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये कुछ समय तक प्रतीक्षा करेगा, फिर यह स्वचालित रूप से मेरे चित्रों को दिखाएगा। यह उसके अंदर खूबसूरती से स्थापित है, इसलिए यदि मुझे ये चित्र चाहिए, चाहे बड़े हो या छोटे, सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता। हमारा सॉफ्टवेयर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको बहुत कम समय में कोई क्लिपिंग मास्टर्स करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये स्वचालित होगा। मैं तीसरे टेम्पलेट में जोड़ने में सक्षम होना चाहता हूँ। तो अब देखते हैं कि हम इन PSD फाइलों को कैसे अपलोड करते हैं। तो मैं अपलोड करने गया। आपको उस देश में जाना होगा जहां आपकी PHD फाइलें होंगी। आपको उस फूल का चयन करना होगा, इसलिए मैंने PSD खोला जो यहाँ 9 नंबर पर है। लेकिन खुलने के बाद मेरा पहला काम होगा। जरा ठहरिए। ऐसा करने का सबसे तेज तरीका यह है कि पहले से मौजूद छवियों को हटा दिया जाए और उन्हें टेम्पलेट में जोड़ दिया जाए। लेकिन मैंने यहाँ सभी तस्वीरें हटा दी। परतों को हटाने के बाद इनमें से प्रत्येक परत पर शिफ्ट कुंजी दबाए रखें। लेकिन मुझे ये काम एक साथ करना होगा। उन सभी को एक साथ चुनने के बाद आपको दाईं ओर एक सुरक्षित टेम्पलेट विकल्प दिखाई देगा, इसलिए उस टेम्पलेट पर जाएं और बस उस टेम्पलेट के विकल्प पर क्लिक करें। जब भी आप उस टेम्पलेट विकल्प पर क्लिक करेंगे, ये PSD फाइल स्वचालित रूप से आपके जीवन भर के लिए हमारे सॉफ्टवेयर में सहेज ली जाएगी। अपलोड करने के बाद आपको आगे कोई काम नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि आपको एक ही प्रयास में PHD मिल जाएगी। आपको टेम्पलेट इनपुट करना होगा, अर्थात आपको इसे हमारे सॉफ्टवेयर में अपलोड करना होगा। आपको अपने जीवन में कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद इसे रूपांतरित करने की आवश्यकता है ताकि इसे सॉफ्टवेयर में शामिल किया जा सके। तो जब यह आएगा तब आप देखेंगे। मैं यहाँ जनरल के पास जा रहा हूँ। जनरल आगे है, लेकिन मुझे ये टेम्पलेट यहाँ नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने केवल उन टेम्पलेट्स का चयन किया है जिन्हें हमें बनाने की आवश्यकता है।
उदाहरण के लिए यदि मैं यहाँ लव पर क्लिक करता हूँ तो यह मेरा पसंदीदा है, लेकिन ये टेम्पलेट के अंदर वापस आ जाएगा। अब यदि आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि यह वापस आ गया है। अब मैं फिर से देखूंगा कि इसमें छवियों को कैसे सेट किया जाए, जहां मैं एक एक करके छवियों का चयन कर रहा हूं। 12,345 छह चित्र, लेकिन मैंने उन्हें चुना। चयन करने के बाद लेकिन मैं यहां सिर्फ 212 पर क्लिक करूंगा। हमारे पास जो PHD टेम्पलेट है उस पर हम 212 बार क्लिक करेंगे। अगर हम 212 बार क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर अपने आप अपना काम करेगा और बहुत जल्दी वो तस्वीरें उसके अंदर सेट हो जाएंगी। इस तरह आप इस एल्बम डिजाइन सॉफ्टवेयर के साथ बहुत तेजी से काम कर पाएंगे। अब आप ये चित्र देखिए। संपूर्ण टेम्पलेट कुछ विकल्पों के साथ संपादन योग्य है और आप इसे अपने कंप्यूटर पर कहीं भी सहेज सकते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए?